जी नमस्कार साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक है स्पीयरमैन कोटि अंतर विधि यानी स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड के द्वारा हम जो सवाल है वो करना सीखेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो बीएड सेकेंड ईयर है हमारा, बीएड सेकेंड ईयर द्वितीय वर्ष में एक हमारा पेपर है असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसमें ये पूछा जाता है सवाल कि कोटि अंतर विधि जो स्पीयरमैन की है रैंक डिफरेंस मेथड, इसकी सहायता से आपको एक सवाल दिया जाएगा और वहां से आपको फाइंड आउट करना होता है सह संबंध, सह संबंध ज्ञात करना होता है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग उसको, वो सारी चीजें आज हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सरल फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला देख लेते हैं सब हम। सबसे पहले इसका फार्मूला होता है आर रो इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। फार्मूला हमारा ये होता है। फार्मूला ये होता है हमारा, देख लीजिए, आर रो बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। इसको हम आर रो बोलते हैं, आर सब रो कह लें या आर रो कहते हैं, आर ओ एच ये लिखते हैं इसको। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए। यहीं से ही आपको जो सवाल होंगे वो सारे सवाल हल करने होंगे। स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड के द्वारा हमको क्या ज्ञात करना है, सह संबंध ज्ञात करना है, कोरिलेशन ज्ञात करना है। कोरिलेशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये सब जानने के लिए हमारी पिछली वीडियो देख लीजिए आप लोग। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो स्पीयरमैन कोटि अंतर विधि के द्वारा हम जो सह संबंध है, कोरिलेशन है, कैसे ज्ञात करते हैं। फॉर्मूला सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, आर रो बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन को हल करेंगे। इसको बिगाड़ देते हैं, फार्मूला आपने लिख लिया होगा, उसको बिगाड़ देते हैं। अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं और उस क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले सवाल में दिया क्या होगा आपको हम बता देते हैं। एक x और एक y, ये प्राप्तांक दिए होंगे, दो प्राप्तांक आपको दिए होंगे सवाल में। 10, 14, 18, 9, 28, 27, 12, 10, 16 और 18, ये हो गया। फिर 10 प्राप्तांक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसी प्रकार y में दिया है सवाल में 19, 27, 26, 30, 10, 18, 15, 18, 15, 16, 14 और 16। इस सवाल को हल करने से पहले हमको एक बात और कहनी थी आपसे। देखिए, जनरली होता क्या है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सोचते हैं अरे न्यूमेरिकल है हम इसको छोड़ देंगे। तो भैया न्यूमेरिकल की तैयारी करके जाइए, न्यूमेरिकल को मत छोड़िए। न्यूमेरिकल को अगर आप छोड़ देते हैं, आप तैयार नहीं करते हैं, तो ये जान लीजिए इस बार तो फुल नंबर का न्यूमेरिकल है। ठीक है, अगर अरे नंबर आते हैं तो फिर आपकी मार्किंग भी बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आप यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं तो फिर आप थ्योरेटिकल पार्ट करते हैं। जब आप थ्योरेटिकल पार्ट करते हैं तो वहां पर आपको इतने नंबर नहीं मिलते हैं। वहां पर क्या होगा, आपको 16 नंबर का है 8 नंबर मिल जाएंगे, 10 नंबर मिल जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर ये आपका ठीक है तो आपको 16 में से 16 नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना क्वेश्चन में आपको दिया होगा और कहेगा कि अब क्या करना है, आपको सह संबंध ज्ञात करना है। अब हम स्पीयरमैन कोटि
अंतर विधि या रैंक डिफरेंस मेथड की सहायता से कैसे ज्ञात करते हैं वो देखिए। ये इतना आपको सवाल दिया हुआ होगा, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम इसकी रैंक ज्ञात करेंगे, R1 और R2, R1 और R2, R1 की यहां से X वाले की और ये यहां से बाई R2, इस वाले की जो रैंक होगी वो R2 कहलाएगी और X वाले की जो रैंक होगी वो R1 कहलाएगी। अब हम रैंक कैसे ज्ञात करते हैं? अब X के जो जितने प्राप्तांक हैं, इस प्राप्तांक में आप ये देखिए सबसे बड़ा प्राप्तांक कौन सा है। यहां से देखिए सबसे बड़ा प्राप्तांक कौन सा है, 28। तो आप 28 के आगे कितना लिख देंगे, पहली रैंक दे देंगे। जो सबसे बड़ा प्राप्तांक है उसको पहली रैंक दे देंगे। 28 से छोटा क्या है, 27, 27 को कितनी रैंक दे देंगे, दूसरी रैंक दे देंगे। फिर 27 के बाद देखिए क्या है, 18, 18 है शायद, 27 के बाद जो सबसे बड़ी रैंक है हमारी वो कितनी है, 18 है। यहां देखिए ऐसे करके गिनिए, 27, 18, 18 यहां भी है और 18 यहां भी है। अब पेज फंस जाता है आपका यहां पर कि 18 यहां भी है, 18 यहां भी है। अब हम क्या करें, जब ऐसी कंडीशन हो, दो रैंक समान दी हुई हो या दो नंबर प्राप्तांक समान हो, इनको हम टाइड रैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइड रैंक। तो बोलते हैं, हम लिख देते हैं टाइड रैंक, इसको हम टाइड रैंक कहते हैं। और इसको ज्ञात कैसे करते हैं, जो नंबर देना है पहला और दूसरा, ये रैंक हम दे चुके थे, तो ये 3 और ये 4, हम इनका एवरेज ले लेंगे। 3 + 4 बटे 2, 4 और 3 7 बटे 2 बराबर 3.5, 3.5 आया। तो ये 18 है, इसको भी हम कितनी रैंक दे देंगे, 3.5। और इस वाले 18 को भी हम कितनी रैंक दे देंगे, 3.5 रैंक हम इसको दे देंगे। ये हो जाता है। अब हमारी कौन कौन सी रैंक निपट गई, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। अब हम पांचवी रैंक ढूंढेंगे, 18 से छोटा नंबर क्या है, 18 से छोटा नंबर क्या है। देखिए 18 से छोटा नंबर क्या है, 16 है। यहां पर हम इसको दे देंगे 5। 16 से छोटा क्या है, देखिए 16 से छोटा क्या है, देखिए जरा एक बार, 16 से छोटा क्या है बताइए। 16 ये हो गया, 16 से छोटा 12, चलिए सबसे बड़ा हमारा 28, हम निशान लगा लेते हैं जिन जिनको हमने रैंक दे दिया है। 28 को हमने पहला रैंक दे दिया, 27 को हमने दूसरा रैंक दे दिया, 27 से छोटा हमारा 18 था, ये भी 18 था, तीसरा और चौथा रैंक ये हो गया हमारा। फिर 18 से छोटा क्या है, 16 है, 16 को हमने पांचवा रैंक दे दिया, 16 को हमने हाँ पांचवा रैंक दे दिया 16 को। फिर 16 से छोटा है 14, 14 को हमने कितना रैंक दे दिया, छठा रैंक दे दिया। 14 से छोटा देखिए क्या है, 14 से छोटा 12, 14 से छोटा है हमारा 12, 12 को हमने कितना रैंक दे दिया, सातवां रैंक दे दिया। 12 से छोटा क्या है, 10, एक 10 ये रहता है और एक 10 ये, फिर से वही चीज आ गई, एक 10 ये और एक 10 ये। यहां पर 7 रैंक हम दे चुके थे, तो 8 + 9, 8वीं रैंक और 9वीं रैंक, इनका एवरेज ले लेंगे 17 बटे 2, यानी 2 8 16, 8.5। यानी जो 10 यहाँ है इसको भी हम 8.5 रैंक दे देंगे और एक 10 हमारा यहाँ है, इसको भी हम 8.5 रैंक दे देंगे। और सबसे छोटा 9 है, इसको हम 10 रैंक दे देंगे। तो ये रैंक देने का तरीका था, ये जो तरीका था, ये रैंक देने का तरीका था। जो हमने रैंक दिया है वो किस प्रकार से दिया है, हाँ बिल्कुल ठीक कमेंट कर रहे हैं आप लोग। रैंक देने का तरीका ये था कि हमने किस तरीके से रैंक दिया, हमने आपको बताया जो सबसे बड़ा है उसको पहला रैंक दीजिए, उससे छोटा दूसरा, उससे छोटा तीसरा। और कहीं यदि ऐसा होता है कि
सेम प्राप्तांक मिलता है आपको, तो वहां पर हम क्या करेंगे, जो रैंक है उनको जितनी बार रिपीट हुआ है उनका एवरेज ले लेंगे और उसी हिसाब से हम उसको रैंक दे देंगे। ये हमने क्या करा, X1 वाले की रैंक दे दी। अब इसी प्रकार से हम Y1 वाले की रैंक देंगे। अब Y1 वाले में देखिए सबसे बड़ा क्या है, 30। 30 सबसे बड़ा है तो इसको हम पहली रैंक दे देंगे। 30 से छोटा क्या है, 27, इसको दूसरी। 26 को तीसरी। 26 से छोटा क्या है देखिए, 19। 19 को चौथी रैंक दीजिए। 19 के बाद 18। 18 को पांचवी रैंक दीजिए। 18 से छोटा देखिए 16। अब यहां भी 16 आ गया, यहां भी 16 आ गया। अब हम 5 तक रैंक दे चुके हैं, तो 5 के बाद 6 प्लस 7 बटे 2, 7 और 6 13 बटे 2 यानी 6.5। तो यहां पर हमारा 16, इसको भी हम कितनी रैंक देंगे, 6.5, और इसको भी कितनी रैंक देंगे, 6.5। अब 16 के बाद देखिए 15, हमारी छठी और सातवीं रैंक निपट गई, तो 15 को हम 8वीं रैंक देंगे। फिर 14 को हम 9वीं रैंक देंगे, और फिर 10वें को हम 10वीं रैंक देंगे। तो ये हमारा रैंक देने का तरीका होता है। तो रैंक देने का तरीका सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो हम ज्ञात करते हैं वो क्या होता है, इसके बाद हम फाइंड करते हैं डी। डी क्या होता है, डी होता है R1 माइनस R2, यानी डिफरेंस R1 माइनस R2। यहां पर हमें प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, यहां पर घटाने में प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं। अगर आप क्योंकि इसके आगे हमें यहां पर क्या करना है, डी स्क्वायर करना है। चाहे तो हम यहाँ प्लस माइनस करें, अगर चाहे तो प्लस माइनस का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि डी स्क्वायर करेंगे तो माइनस अपने आप समाप्त हो जाएगा। अब R1 माइनस R2 कीजिए। 8.5 में से 4 घटाएंगे आप, 8.5 में से आप जब 4 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 4.5। 6 में से 2 घटाइए 4, 3.5 में से 3 घटाइए 0.5, 10 में से 1 घटाइए 9, 1 में से 10 घटाइए 9, या 10 में से 9 घटाइए 9, कोई दिक्कत नहीं है वहां पर। 5 में से 2 घटाइए 3, 8 में से 7 घटाइए 1, 8.5 में से 6.5 जाएंगे 2.0, यहाँ 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, 6.5 में से 3.5 जाएंगे 3.0। घटा लीजिए इसको घटा लीजिए, ठीक है। घटाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, डी स्क्वायर। 4.5 का स्क्वायर करेंगे आप। जिनको स्क्वायर करने में दिक्कत है भैया ऐसे करके कर लें, 4.5 गुणा 4.5, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, तो 5 25 के 5 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, 4 पंजे 20 का सिफर हासिल लगे 2, 4 चौक 16 और 2 18, जोड़ लीजिए 5 2 8 और 2 10 का 0 हासिल लगा 1 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 4.5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 20.25। यहाँ 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16। 0.5 का स्क्वायर 0.25, 9 का 81, यहाँ वाले 9 का 81, 3 का 9, 1 का 1, 2 का 4, 4 का 16 और 3 का 9। ये इस तरीके से हमारा क्या निकल गया, डी स्क्वायर निकल जाता है। इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, डी स्क्वायर। अब जो मेन चीज आती है, अब हमको क्या लिखना है, पता करना है सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा डी स्क्वायर, सिग्मा डी स्क्वायर कितना आएगा, इनका जोड़ कर लेंगे हम। ये जो डिजिट है इनका सबका जोड़ कर लेंगे। जोड़ करने पर इसका आएगा 237.5। जोड़ करेंगे आप तो इतना आएगा 237.5। और यहाँ n बराबर कितना आएगा, n बराबर क्या होता है, इनको गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जितने संख्याएं हैं उनको n बराबर 10 कह देंगे हम। 10 है प्राप्तांक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो n बराबर कितना कहलाएगा, 10। हमें सिग्मा डी स्क्वायर भी मिल गया और n भी मिल गया। दोनों चीजें हमने यहां से पता करनी, n भी पता कर लिया, सिग्मा डी स्क्वायर भी हमने पता कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला क्या था हमारा, r रो बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा
डी स्क्वायर 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1 माइनस 6 ये गुणा होती है सिग्मा डी स्क्वायर का मतलब क्या है 237.5 एन 10 और वहां 10 की घात स्क्वायर है, यहाँ क्या एन का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100 में से 1 घटाएंगे 1 माइनस, आगे देखिए 6 और 237.5 इसकी आप गुणा कीजिए, 6 और 237.5 गुणा ऊपर करके दिखा देते हैं हम आपको, 237.5 की गुणा हमको 6 से करनी है, 6 पंजे 30 का सिफर हासिल लगा 3, 6 सत्ते 42, 3 45 के 5 हासिल 4, 6 18 4 22 के 2 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 1425 आई गुणा, तो ऊपर कितना हो जाएगा 1425, यहाँ हो जाएगा 10 गुणा 100 में से 1 गया 99, ये हो जाएगा बराबर 1 माइनस, यहाँ 1425 99 की गुणा हम करेंगे 10 से, कितना आएगा 990, अब इसका लासा ले लीजिए, 990 इधर पहुंच जाएगा माइनस 1425 बटे 990, अब देखिए ये हो गया। अब इसको करने के बाद 1425 में से 990 घटा दीजिए, यहाँ आएगा 5, 12 में से 9 जाएगा 3, यहाँ 13 में से 9 जाएगा 4 और यहाँ बचेगा 0, यानी कितना आया, आएगा किसका माइनस, क्योंकि माइनस के 1425 है ये ज्यादा है, तो माइनस का फेस बचेगा माइनस 435 बटे 990। अब यहां पर आप क्या करें, 990 से भाग देंगे 435 को, जब हम लोग 990 से 435 को भाग देंगे तो आंसर आएगा माइनस 0.4393 और यही आपका आंसर होगा माइनस 0.4393, यही आपका आंसर है। कंप्लीट सॉल्यूशन है ये आपका, रैंक डिफरेंस मेथड का पूरा हल है ये आपका। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, कोई बात नहीं, एक बार फिर से समझा देंगे हम आपको, समझ में आया, पूरा सवाल हमने इसीलिए बोर्ड पर लिख रखा है, एक एक चीज हमने यहाँ पर लिख रखी है। जो लोग लेट आए हैं वो लोग एक बार फिर से सुन लें, एक विशेष जानकारी उनके लिए कि ये सवाल आप निकालना अगर सीख गए तो ये जान लीजिए आपके 16 नंबर पक्के हो जाते हैं। थ्योरी के चक्कर में ना रहिए, थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग कीजिए, टाइम भी कम लगेगा आपको इसमें करने में, थ्योरी लिखने में आप 4-6 पेज भरेंगे, बड़ा टाइम जाया होगा, आधा घंटा लगेगा। इसको अगर आपको करना आता है तो 15 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। सहसंबंध क्या है, सहसंबंध कितने प्रकार का है, ये भी हमने आपको कराया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वहां से देख लीजिए, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक उसका भेज देंगे। बाकी ये क्वेश्चन था हमारा पूरा, हमने इसको हल करके बता दिया है कि किस तरीके से आप हल करेंगे, इसको किस तरीके से हल करेंगे बता देते हैं हम आपको एक बार फिर से। इसको देखिए सवाल कितना दिया होगा, सबसे पहले तो बात ये आती है कि सर क्वेश्चन दिया कितना होगा, करा तो आपने इतना दिया, देखिए क्वेश्चन आपको केवल इतना दिया होगा, केवल इतना क्वेश्चन दिया होगा, और वो कहेगा कि इसका आपको क्या ज्ञात करना है, कोरिलेशन ज्ञात करना है, चाहे संबंध की गणना कीजिए, इतना क्वेश्चन आपको दिया होगा। इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही लिख लेंगे, इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही लिख लेंगे, फिर आप इसको क्या करेंगे, रैंक देंगे R1 R2, इतना काम करेंगे आप, R1 और R2। अब बात आई कि सर R1 और R2 कहां से आया, R1 और R2 ऐसे आया, जो पहला कॉलम है आपका, जो पहला वाला कॉलम है X, उसको आपको रैंक देनी है। तो रैंक कैसे देंगे, जो सबसे बड़ा प्राप्तांक है, इसमें देखिए सबसे बड़ा प्राप्तांक आपका 28 था, तो 28 को हमने कितनी रैंक दे दी, पहली रैंक दे दी। 28 से छोटा क्या है 27, 27 को कौन सी रैंक दे दी, दूसरी रैंक दे दी। फिर 28 27,
फिर इससे छोटा देखिए क्या है 18, 18 देखिए एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ आया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे 18 तीसरी रैंक और चौथी रैंक, यहाँ लिख लीजिए, लेकिन 2 बार आया है तो हम इसको जब कोई नंबर कोई प्राप्तांक रिपीट होता है तो हम उसको टाइड रैंक बोलते हैं, TIED, टाइड रैंक बोलते हैं। और जब टाइड रैंक वाली कंडीशन आती है तो उसकी जितनी रैंक होती है उसका हम क्या ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं। जैसे यहाँ तीसरे नंबर पे भी ये 18 है, चौथे नंबर पे भी 18 था, तो 3 + 4/2, 4 और 3 7/2 बराबर 3.5। तो हम इस वाले 18 को भी 3.5 रैंक दे देंगे और इस वाले 18 को भी हम 3.5 रैंक दे देंगे। ठीक है, ये टाइड रैंक देना समझ आ गया। फिर इसके बाद हमारी कौन कौन सी रैंक निपट गई ये भी जान लीजिए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, या तीसरी चौथी कोई भी कर लीजिए, तीसरी चौथी ये लिखा है ऊपर। फिर 4 के बाद हम 18 से छोटा नंबर देखेंगे। 18 से छोटा नंबर क्या है, 16 है। 16 को हमने कितना रैंक दे दिया, 5 रैंक दे दिया। 16 से छोटा देखिए क्या है, 14 है। 14 को हमने कितना रैंक दे दिया, 6 रैंक दे दिया। 14 से छोटा देखिए क्या है, 12। 12 को हमने कितना रैंक दे दिया, 7 रैंक दे दिया। फिर देखिए 12 से छोटा क्या है, 10। अब फिर से वही 10 यहां भी है, 10 यहां भी है, और हम लोग रैंक कहां तक दे चुके थे, 7 तक हम लोग रैंक दे चुके थे। हमें 8वीं और 9वीं रैंक देनी है, क्योंकि 2 बार 8वीं और 9वीं 2 बार रिपीट हुआ है। तो 8 + 9/2, 9 8, 17/2, 2 8 16, 8.5। तो इस वाले 10 को भी हम 8.5 रैंक दे देंगे और इस वाले 10 को भी हम 8.5 रैंक दे देंगे। हमारी कौन कौन सी रैंक निपट गई, 8वीं और 9वीं। फिर हमारा सबसे छोटा क्या है, 9, इसको हम कितना रैंक दे देंगे, 10 रैंक दे देंगे। और इसी तरह सेम प्रोसीजर क्या रहेगा हमारा, R2 में भी रहेगा कि जो सबसे बड़ा प्राप्तांक है उसे पहली रैंक, और घटते हुए हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। घटते हुए क्रम में हम रैंक देते चले जाएंगे। सबसे बड़े को पहली रैंक दी, उससे छोटे को हमने दूसरी, 27 उससे छोटा दूसरी रैंक दी। इस तरीके से हम पूरी रैंक दे लेंगे। यहाँ पर जो टाइड रैंक होगी हमने आपको तरीका बता दिया है कि टाइड रैंक को आप किस तरीके से देंगे। फिर बात आती है हमारी यहां पर डी कैसे ज्ञात करेंगे। इसके बाद आपको डी फॉर क्या है, डिफरेंस। डी फॉर क्या है, डिफरेंस। डी फॉर है डिफरेंस। डिफरेंस कैसे ज्ञात करेंगे, R1 - R2 से। डिफरेंस ज्ञात करेंगे आप R1 - R2 से। अब R1 - R2 कैसे, ये R1 और ये R2, इसमें से आप घटाते चले जाओ। 8.5 में से 4 घटाया 4.5, 6 में से 2 गए 4, 3.5 में से 3 गए 0.5, 10 में से 1 गया 9, 1 में से 10, या बड़े में से छोटा घटा लीजिए, बड़े में से छोटा। यहाँ हम चाहे R1 - R2 करें या R डिफरेंस R2 ऐसे लिख लें। तो 10 में से 1 गया 9, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 7 गया 1, 8.5 में से 6.5 गए 2, 9 में से 5 गया 4, और 6.5 में से 3.5 गए 3। ये हमारा डी डिफरेंस हमने निकाल लिया। अब इस डिफरेंस का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इस डिफरेंस का हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो 4.5 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 20.25 आएगा। 4 का 16, 0.5 का 0.25, 9 का 81, ये वाले 9 का 81, 3 का 9, 1 का 1, 2 का 4, 4 के 16, 3 के 9। अब हमको फार्मूला लिखना है। फार्मूला हमारा है R रो बराबर 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे क्या आया, सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा माने होता है योग, जो ये बना हुआ है सिंबल सिग्मा बोलते हैं इसको, इसका माने होता है टोटल। किसका टोटल, डी स्क्वायर का। डी स्क्वायर ये है, तो इन जितने भी ये हैं डिजिट इनको हम जोड़ लेंगे। तो जब हम सिग्मा डी स्क्वायर निकालते हैं तो जोड़ने के बाद आया हमारा 237.5। अब अगली चीज क्या है, एन। एन कैसे ज्ञात करेंगे, एन यहां से ज्ञात करेंगे कि कितने प्राप्तांक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 प्राप्तांक हैं। तो एन बराबर कितना हो गया हमारा, 10। अब हमें सिग्मा डी स्क्वायर भी पता है, एन भी पता है। इसकी वैल्यू हम उठा के फॉर्मूले में रखते हैं। 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू 237.5 और एन की वैल्यू 10। एन का वर्ग करेंगे तो 100 - 1,
इसकी गुणा करेंगे 1425 आएगा, यहाँ 10, 100 में से 1 गया 99, 1425, 10 और 99 की गुणा करेंगे 990। फिर आप इसको जब हल करेंगे तो आपका ये उत्तर आ जाएगा। कितना कम टाइम लगा और आपके 16 नंबर यहाँ से पक्के हो जाते हैं। बहुत ही कम समय में 16 नंबर आपके यहाँ से पक्के होते हैं। तो प्रयास आपको यही करना है कि परीक्षा में आप क्या करें, यही हल करें। अगर आपका कहीं पर भी बाई चांस, प्रयास ये करना है आपको कि कोई भी गलती ना हो कैलकुलेशन में, लेकिन अगर गलती हो जाती है तो अगर आपका ये फॉर्मूला भी ठीक है तो भी कहीं ना कहीं स्टेप मार्किंग होती है, आपको आधे से ज्यादा नंबर फिर भी मिलने की संभावना रहती है और बहुत कम समय में। जहां आप थ्योरी में अपना आधा घंटा पौना घंटा गवाएंगे और 6 पेज लिखेंगे, आपका ये 1 से 2 पेज में सवाल हो जाएगा और पूरा नंबर मिलेगा। तो प्रयास ये करिए, सीखने का प्रयास करिए। एक बार में नहीं समझ आ रहा वीडियो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ज्यादा से ज्यादा देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। एक बार इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग अपने आगे की जानकारी के लिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर करके आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कीजिए, वहां पर इसका आंसर जो हम आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देंगे। पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम आपको एक जो क्वेश्चन देंगे होमवर्क के लिए, वो क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 14 छात्रों पर 14 छात्रों पर मनोविज्ञान परीक्षण तथा बुद्धि परीक्षण किया गया। चौदह छात्रों पर मनोविज्ञान परीक्षण तथा बुद्धि परीक्षण किया गया। उनके प्राप्तांक निम्नांकित हैं। उनके प्राप्तांक निम्नांकित हैं। मनोविज्ञान परीक्षण और इधर लिखा है बुद्धि परीक्षण। तो जो इनके प्राप्तांक थे वो कुछ इस तरीके से हैं लिखे हुए, देखिए 20, 18, 17, 14, 16, 8, 10, 19, 16, 10, 19, 16, 10, 7, 18, 10, 7, 18, 13 और 19, 13 और 19। और बुद्धि परीक्षण के 17, 16, 18, 16, 17, 9, 14, 12, 16, 13, 17, 12, 13, 17, 12, 14 और 16, ये हमारे प्राप्तांक हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण और बुद्धि परीक्षण। ऐसा ही केवल इतना ही सवाल आपको एग्जाम में मिलेगा, केवल इतना ही सवाल आपको एग्जाम में मिलेगा और कहेगा कि इस सवाल की सहायता से आपको सहसंबंध ज्ञात करना है, इनमें सहसंबंध ज्ञात करना है, यानी आर रो की गणना आपको करनी है। आपकी थोड़ी सी हिंट के लिए हम आपको ये बता देते हैं कि मनोविज्ञान परीक्षण ये हमारा आप x मान लीजिए, बुद्धि परीक्षण इसको आप y मान लीजिए, और n बराबर ये भी हम आपको बता दें, n बराबर कितना है गिन लीजिए, ऊपर लिखा है ये 14 छात्र, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, n बराबर
आपके पास 14 है, आपको आर रो की गणना करनी है। फार्मूला हमने आपको बता दिया है, आर रो बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ये आपका फार्मूला है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है। आपने सवाल करना सीख चुके हैं आप लोग। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका क्वेश्चन का। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है आपने। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को हल करके इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, किसी कोई दिक्कत जो हो वो आप भी कमेंट बॉक्स में कर दें। कोई भी अगर हमें सुधार लगेगा हम आपको फिर से एक वीडियो बना के उसमें और ज्यादा सुधार करने का प्रयास करेंगे। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, कितना आपके लिए फायदेमंद है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे हम अपने और अभी मेरा नया नया प्रयास है, हम अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव कर पाए। आपके जितने भी सुझाव हैं, जितने भी सजेशंस हैं, आमंत्रित हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे वो लोग भी इस चीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाए। थैंक यू।